गए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर अपने तमाम तर तनाज़ात ऑन स्क्रीन ऑन फील्ड जो कुछ हो रहा था, ऑफ फील्ड जो कंट्रोवर्सीज हैं, छक्के चौकों की बरसात और बोल्ड और नॉट आउट और क्या कुछ नहीं, इस सब के साथ आज एशिया का सबसे बड़ा मुकाबला, क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। हम पाकिस्तान में हमेशा ही बात करते हैं पिछले कुछ अर्से से कि जिस तरीके से टीम की परफॉर्मेंस रही है, लोगों का क्रिकेट की तरफ रुझान कम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है आज वो मौका है कि अगर आज कोई अच्छी खबर आ जाती है, उसका इम्कान कितना है यानी वो तो अभी हम पूछते हैं समझते हैं, तो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। तो बहरहाल हर एतबार से एक बहुत बड़ा दिन, क्योंकि बहुत बड़ा कप, बहुत बड़ा मुकाबला, फाइनल इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इट इज। वेलकम टू द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ARY न्यूज़। और इंशाल्लाह आज शब भर हम आपके साथ हैं। 7 बजे टॉस होगा, 7:30 पर मैच होगा। अभी हम 6 बजे तक आपके साथ हैं, उसके बाद फिर हम 6 से 7 न्यूज़ बुलेटिन और फिर 7 ऑनवर्ड्स अगेन हम आपके साथ हैं। हमारे तमाम पैनलिस्ट से तो आप वाकिफ़ हैं ही, और हमारे 2 बड़े ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत मेहमान जो कि अपनी बातों से एक महफिल का समा बांध देते हैं, वो हमारे साथ हैं। यहाँ तशरीफ़ फरमाएं मेरे बड़े फेवरेट मल्टी टैलेंटेड, चाहे वो होस्टिंग की बात हो, एक्टिंग की बात हो, स्टेज पे परफॉर्मेंस की बात हो, हर चीज़ में अपनी मिसाल आप हैं। क्या कहने यासिर भाई के, यासिर हुसैन साहब सर सामने, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं यासिर भाई? लग रहे हैं आज आप बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। आपका क्या तज्जिया है कि आज 7:30 के बाद जश्न का माहौल होगा या वही जो? मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से अपसेट करता है हाँ लोगों को अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि एक अपसेट तो आज होगा, हम सारे होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। ये तो मेरे ख्याल में अब हो ही जाना चाहिए। अच्छा, मतलब यू विल नॉट बी सरप्राइज अगर हम भी जीत पता नहीं, जाते मुझे मेरी गट फीलिंग कह रही है कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा। जीत सकता है, अल्लाह करे। लेट्स सी, पूछते जरा माहिरीन से। और उनके साथ वसीम भाई, जी सर, जी सर, जी वसीम भाई नहीं, मैं इंट्रोडक्शन। अच्छा, आप कराना चाहते हैं? introduction। तो सबसे मैं खाली इतना कह दूं कि ये इन मेहमान के लिए इतना बड़ा एजाज है और जिंदगी भर उनको एक मोमेंट याद रहेगा कि एक दिन ऐसा आया था जब ये ARY की स्क्रीन पर बैठी थी और आदि सर ने खुद कहा कि नहीं मैं इनका तारुफ करा। सर प्लीज प्लीज। खवातीनो हज़रात जो सोच के बोलना। खवातीनो हज़रात जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे आप एक्टिंग की बात करें, चाहे आप होस्टिंग की बात करें, चाहे आप प्रेजेंस की बात करें, चाहे आप ह्यूमर की बात करें, चाहे आप एनर्जी की बात करें, सिर्फ एक ही नाम आता है। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है यासिर हुसैन साहब। यासिर भाई जबरदस्त। ये आपने क्रिकेट का तजिया जिस तरह इनका रिपीट कर दो, आपने मेरा रिपीट कर दिया है सारा। नाम तो बदल देते हैं हम आखिर में तो लगता है। नहीं तो वो तो आप लोग है ना, दूसरा वाला तो आपने क्यों बोला कि मैं करवाना चाहता हूँ? मैं देख रहा था, मुझे याद हुआ है कि नहीं। अब जो अगली मेहमान है मैं आप लोग हैं क्योंकि आप पैसे ज्यादा लेते हो ना। यार क्या अच्छा, खवातीन हमारी जो अगली मेहमान है, आप एक्टिंग की बात यार मैं भी नहीं सो लेकिन वाकई आप किसी शो में एक मेहमान की हैसियत से जाना हो या कहीं मेजबान हो या कहीं अदाकारी की बात हो, आप सब इनको देखते हैं और मुस्कुराहटें बिखेरती हैं और उनसे जानते हैं कि उनके आज के मैच के बारे में क्या ख्यालात हैं। मरियम जी के लिए बहुत सारी तारीफ है। मरियम नफीस है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अब तक तो I अच्छे like what you're wearing. ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब उनसे शो नहीं होगा। लड़की ने तारीफ कर दी शुरू के 3 मिनट में। क्या हो गया या माजी के तजुर्बों से कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको क्या लग रहा है? आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग। अच्छी लग रही है माशाल्लाह। कैसा है? अब इंग्लिश बोली जाएगी सेट में। अब सेट में इंग्लिश में बात हुआ करेगी भाई। ओके नेवर माइंड। अरे भाई हम भी बैठे हुए हैं अच्छा, अरे आप तो लग रहा है किसी काम से बैठे हुए हो। नहीं, वो तो आपके साथ जो शर्ट पे बने वो आपके साथ She बैठे likes what you're wearing. भाई ये बोलने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। ये आप ही बोलो भाई, ये दिल पे लगी। तो पहले सर मरियम क्या लग रहा है? सच्ची सच्ची बताएं, सब जो दिल की आवाज है ना वो बताएं। क्या आपको कसम है तुम्हें, और कसम है क्या तुम्हें, यासिर भाई जो तुमने मेकअप में मुझे बताया। हाँ अच्छा दिल की आवाज में से ना पहले 2 वर्ड हटा दें, बाकी वाला जुमला बता। हाँ अब नहीं, आपने I really hope कि हम नहीं जो आपने इनको बोला है मेकअप में वो बताओ, वरना ये ऑन एयर करेक्ट करेंगे आपको, वरना हाँ। देखिए हम लास्ट 2 डैश मैचेस डैश डैश नहीं देख हम रहे हैं। आप बात करो। हाँ देखने हमने में लास्ट 2 मैचेस नहीं जीते, बट वी हैव फुल कैपेबिलिटी कि हम आज जीत जाएं, सो लेट्स होप एंड प्रे।
बस यही बात खत्म कर दो, आगे बढ़ जाओ। मेकअप रूम में ये इशारा तो नहीं कर रही थी वो? नहीं, मेकअप रूम में ऐसा कर रही था। कैसे? हाँ, और क्या था? बहुत यासिर भाई, अब आपको कसम है, आप बनाएंगे उन्होंने क्या खाया? नहीं, मरियम ने इसका कुछ अलग बताया था मुझे। अगर हम उसको मुख्तलिफ। फिल्टर कर दें अगर, तो मरियम ने कहा मेरे ख्याल में बांग्लादेश जीतेगा। यानी पाकिस्तान तो कहीं से नहीं लग रहा था ना इनको असल नहीं, बात। हो मेरे भी ख्याल में सकता हम है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। अच्छा, ओके, आप जो बोला उसको ऑपोजिट करने वाला, बस ठीक है, सही है। अब बासिर भाई, शुक्र है। एंड यासिर भाई रियली लाइक्स व्हाट यू आर वेयरिंग। तो आपका क्या ख्याल है कि आज क्या होगा, क्या बाकी हम देखिए डिटेल में तो करेंगे वसीम भाई, बात। ऑन पेपर तो सबको पता है इंडिया टू गुड है, नंबर 1 है, सही है। लेकिन ये मैच जो ये नॉकआउट फाइनल है हाँ। और पहली दफा फाइनल हो रहा है। मैं आपको नहीं बता रहा, इन्हें बता रहा हूँ। मैंने कहा पता लग गया फाइनल है। पहली दफा फाइनल हो रहा है। सही है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान टीम पे इतना प्रेशर नहीं होगा जितना इंडिया पे होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ओके। अब कामरान भाई, श्रीलंका वाला जो मैच हुआ उससे कुछ प्रेशर बना होगा इंडियन टीम में कि बहरहाल ठीक है, वो इतना जाहिर है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट मैच नहीं था, लेकिन एक हिली तो होगी टीम के, यार ये तो क्या हो गया या नहीं? देखिए उस मैच में उनका बुमराह नहीं खेल रहा था। सही। मैच सही। विनर है, नहीं तो इतना स्कोर ना होता, चेज कभी ना होता। जहाँ तक बासित भाई ने बात की है, मेरे ख्याल से वो हम 14 तारीख को भी यही सोच रहे थे, 21 को भी यही सोच रहे थे। आज देखते हैं कैसी क्रिकेट खेलते हैं, क्या उस मैच से सीखा। बांग्लादेश ने भी इंडिया को अंडर प्रेशर किया, सही है। श्रीलंका ने भी किया। क्या हम कर सकते हैं? हमारे में इतनी एबिलिटी है, हम प्लान्स अच्छे ला के खेल सकते हैं, इस टीम को डोमिनेट कर सकते हैं। वो उसी सूरत ही होगा कंडीशन के मुताबिक। ये नहीं कि पहले ओवर में ही सोचना शुरू कर दे कि हम 200 करने जाएंगे। कंडीशन होगी 150 160 की, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले नजीब भाई, आपको क्या लग रहा है सर, क्या कंडीशन होगी? मुझे लग रहा है कंडीशन ये होगी कि भाई अगर आपने 1 घंटे में खत्म कर लिया तो ठीक है, वरना 300 रुपए पर घंटा लगेगा। इसके बगैर मैच नहीं हो इस चीज की सकता। बात कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ द यार, मैच मैं बता रहा कुछ और हूँ। बात देखिए कर मुझे रहा ऐसा लग रहा है इंडिया जिस तरह गया है अपने इस सीरीज में यूं करके जा रहा है, हाँ। मुझे लग रहा है आज वो यूं हो जाएगा। फिर आपने वही क्या? किया। भाई आप इस तरह के इशारे नहीं करो, उनको लगता है राफेल के इशारे हो रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं, राफेल की बात थोड़ी, वो तो यूं था यूं या- था। नहीं करना है, वो चिढ़ना है, वो आप नहीं करोगे। हाँ, आप सिर्फ 5 मिनट मेरी बात नहीं सुन सकते आप यार, अच्छा, 5 एक मिनट मिनट में तो आप सुन सकते 6 हो, मिनट बात एक करो मिनट मुझसे सुन यार। सकते हो। क्या जी कर नजीब भाई, भाई मुझसे आप- पूछे, मैंने कहा आई एम रिलेटिवली लेस होपलेस ये है, Well said. आई एम लेस होपलेस एज कंपेयर टू द प्रीवियस मैचेस। क्या ख्याल है? अब आपको पता है हमने तो कितनी ऐसी ट्रांसमिशन की है जिसमें हमने पूरा टाइम जोश जगाया है, एंड में वहां हम बैठे होते हैं हाँ, आज एक साइड में। गुना और सही। लेकिन आज एक फीलिंग आ रही है, आ रही है आज। फीलिंग्स नहीं, अच्छा मैच से मुताल्लिक, मैच से मुतालिक अच्छा, आज ठीक एक है। फीलिंग आ रही है। ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही है, आप बताएं। हाँ मुझे फीलिंग आ रही है, वो क्या है वो मैं नहीं नहीं, बता सच बोले सच। नहीं, फिर लास्ट पे पता मैंने क्या बताया ना, मैं हो, आज- लास्ट पे आपके लिए चेयर आ जाएगी। जूते उतर जाएंगे। मैं 14 तारीख को बिल्कुल ना उम्मीद था कि हम यकीनन नहीं जीत सकते। Exactly. 21 को लग रहा था कि 10% चांस है शायद जीते। नहीं, वो भी आज हमें मेरा लगता है 10 20% है। हमें ये वो है। भी 10 ओवर के बाद लगना शुरू हुआ था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन उस दिन भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। आज ऐसा लग रहा है क्योंकि वो जो आपने बात की है कि श्रीलंका ने कुछ उनके फ्लॉज को एक्सप्लॉइट किया है। अगर ये पूरी नंबर 1 टीम एक बुमराह से ही चल रही है तो फिर उसके नंबर 1 होने का क्या फायदा? हाँ, नहीं, सही है ना? समझ- बुमराह, समझ ले। कुलदीप, वी नो कि वो ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने वो चीज एक्सप्लॉइट कर ली सही है। तो आपका चांस बन सकता है। सर, खवातीन हजरात, एक ऐसी शख्सियत, क्रिकेट का एक ऐसा नाम जो कि एक नाम नहीं है, एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी तालीम, मेरा ख्याल है जावेद भाई के लिए बहुत टैलेंट। सर, एक से गुजारिश है कि मेहमान बैठे हैं, आपने आज मुझसे, आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन आपने मुझे तू तराक करके आज बात नहीं की। आज मैं जहाँ से शुरू करूँगा वसीम, जिस तरह आपने स्टार्ट में मरियम का तारुफ कराया, मैं ज़रा आप जो लंबी लंबी फेंक रहे थे। सही, क्या बात कर रहे हैं सर? क्या मतलब? ये आपने ये अच्छा, धागा ड्रामे क्यों का ड्रामे का नाम बता देते क्या? इनके ड्रामे का नाम बता ये क्या बात? आप मेरे अंदर की ये क्या बात है? सेकेंडली ये कि माशाल्लाह आपको 25 साल हो गए ट्रांसमिशन करते हुए। सर मुझे एयर में 20 साल में, एयर में के 25 साल हो। अच्छा, आप मुझे उस दिन बुलाओ जिस दिन जीते, वो दिन बता देते मैं खुद आ जाऊँगा। ना, अब नहीं, टीम नहीं जीती, मेरा क्या नहीं, कसूर है इसमें? अजीब अजीब देखो ना आप, ये जो लड़के हिंदुस्तान की जो ये मीडिया है, हाँ, ये अजीब अजीब यार लोगों को देखो, वो कोई गिरा रहा है तो ये किसी ने यूं सर आपसे मैं सवाल करूं, उसका जवाब नहीं दे रहे आप। फायरिंग कर दी तो उस पे वो करें, वो भाई फायरिंग वायरिंग वाली बातें होंगी ये पुरानी, हाँ, अब चलेंगे बम। अच्छा, नहीं इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। वो फिर वो आप सीरियस हो जाते हैं, वो क्या हो गया आपको? वो आपको पता है यासिर भाई, लास्ट टाइम ये हुआ, ये शोएब अख्तर का रूप धारे हुए थे, तो वो उन्होंने फ्लो में कहा, एक कैरेक्टर था ना कि यार हमारी टीम तो आ रही है, ऐसा करो, फायरिंग वायरिंग करो, मैच बंद करो। इस पे इंडिया में ट्रांसमिशन हो गई कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पे
एक पैनलिस्ट ने खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि तुम लोग मैच छोड़ो, फायरिंग करो, और देखो किसी ने रोका भी नहीं। हेंस प्रूव पाकिस्तान इज अ रोक स्टेट। इस पे उन्होंने फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीपर्स दिए, एंड पूरी ट्रांसमिशन हुई है इस पे। कैन यू बिलीव इट? उन बेचारों को पता नहीं है कि कराची में फायरिंग करके मैच बंद करने का क्या मतलब है। और ये कितनी नॉर्मल बात है। तो ये तो अजीब ही हो गया मतलब। फिर से ट्रांसलेशन करवाओगे क्या? सर लेकिन मैं चाहता हूँ अभी आप गुस्सा छोड़ें। ये तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम कितना मशहूर है, वहाँ पे भी देखा जाता है। सवार है, सरों पे सवार है। और जहाँ नहीं देखा जा रहा खुद दिखा दिया उन्होंने। और आज इंशाल्लाह होपफुल है। अच्छा। लेकिन मेरी बात कोई मानता ही नहीं। क्या? मैं कह के थकी हूँ, सिंगल डबल। सर अब T20 आ गया। सिंगल डबल सर नहीं होता ना। अच्छा वो ठीक है, सही बात है आपकी, डॉट बॉल्स बहुत हो गई, लेकिन सिर्फ रन्स लेने से तो नहीं बात बनेगी ना, थोड़े देर बाउंड्रीज भी। रन लेने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, पैसे मतलब आप दोगे ना मुझे सर लेने में छक्के चौके लगा। आखिरी टाइम पे मुड़ा। अच्छा हाँ, थोड़ा मैं स्टैट्स दिखाऊं आपको सर, आप बहुत ट्रैक से आप कर रहे बताओ, हैं। बताओ, चलो बताओ, आप जरा stats देखते हैं बताओ। ना इस एशिया कप का थोड़ा सा वसीम माहौल भाई बहुत देखिए। शो ऑफ हो गए हैं यार। हैं? अब कहने स्टैट्स दिखाऊं? यार नहीं भाई, मैं इस एशिया कप के दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा दिखाएं कि इस एशिया कप में अब तक के जो टॉप बैट्समैन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा की क्या बात है। 6 मैचेस में 309 रन बना डाले, औसतन हर मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई है अभिषेक ने। स्ट्राइक रेट 200 प्लस है। निशांका श्रीलंका, जाहिर अब तो श्रीलंका आउट एंड आउट, ऑल ओवर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, लेकिन 6 मैचों में 261 रन उन्होंने बनाए हैं। सैफ हसन बांग्लादेश के हैं, फिर उनका 45 का एवरेज रहा है। इसमें एक पाकिस्तानी है, और आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे या ना लगे, कि एवरेज में और स्ट्राइक रेट में कितना फर्क है टॉप 3 के जो बैट्समैन है एशिया कप के, और साहबजादा फरहान के, जिनका एवरेज है 27 रन, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, स्ट्राइक रेट है 108। नाउ कंपेयर इट विद द रेस्ट एंड यू विल गेट मेनी आंसर्स। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये है टॉप 5 बैट्समैन। अगर हम टॉप 5 बॉलर्स की बात करें तो अगेन इंडिया के कुलदीप यादव टॉप पे हैं। 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 13 विकेटें ली हैं। बेस्ट फिगर्स भी देखिए और इकोनॉमी देखिए 6 की। फिर यूएई के जुनैद सिद्दीक कमाल है, दूसरे नंबर पे बेस्ट बॉलर हैं, 9 विकेटें लेके। इसमें पाकिस्तान के 2 हैं, इंडिया का 1 बॉलर है। विकेट्स के एतबार से अगर हम टॉप 5 बॉलर्स देखें तो पाकिस्तान के 2 हैं। शाहीन आफरीदी ने 9 विकेटें ली हैं, मुस्तफिजुर रहमान ने भी 9 ली हैं, और हारिस रऊफ ने भी 9 विकेटें ली हैं। सो पाकिस्तान के 2 बॉलर्स हैं। अब अगर हम स्ट्राइक, अच्छा छक्कों की बात कर लेते हैं। T20 मैच में जाहिर है छक्कों की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगेन अभिषेक शर्मा ने 19 छक्के मार दिए हैं, और ये इसमें पाकिस्तान का प्लेयर डाला नहीं आप लोगों ने? अच्छा है ही नहीं, तो उसके डाले। हाँ वो भी रास्ते में, अभी वो रास्ते में, तो यानी 8 छक्के हैं 5वें बेस्ट प्लेयर के, लेकिन पाकिस्तान के किसी एक खिलाड़ी ने 8 छक्के भी नहीं मारे हैं। सो ये छक्कों की सूरत है। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। T20 क्रिकेट है, इसमें पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा बेहतरीन स्ट्राइक रेट है अजमतुल्लाह उमरजई का 217, अभिषेक शर्मा 205, शाहीन आफरीदी कमाल है 190 का स्ट्राइक रेट है, मोहम्मद नबी 170, और शनाका श्रीलंका के 170। लोवेस्ट पावर प्ले की अगर बात करें तो शुक्र है इसमें से पाकिस्तान चलो तीसरे नंबर पे आया। हाँ मुझे था कि चलो पहले नंबर पे ही ना आ जाए कहीं। पावर प्ले का गेम होता है, पहले 6 ओवर में आपको स्कोर सेट करना होता है। आप देखिए कि इसमें हालात टीम के, सबसे कम जो रन बनाए इस पूरे एशिया कप में किसी टीम ने पहले 6 ओवर्स में, वो हांगकांग ने बनाए सिर्फ 23, लेकिन दूसरे नंबर पर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिन्होंने पहले 6 ओवर्स में सिर्फ 27 रन बनाए हैं। तो ये सूरत हाल है। तो अभी ये जरा इसमें बात करते हैं यासिर भाई, ये वो मॉडर्न डे क्रिकेट आ नहीं रही जो हम बचपन से कह रहे हैं कि वो अब जावेद भाई की बात सुन रहे हैं ना, सिंगल डबल अब नहीं, मुझे तो लग रहा है ना 3 में ना 13 में सिंगल डबल भी नहीं हो रहे, डॉट बॉल हो रही है और छक्के चौके भी नहीं लग रहे, बीच में फंस गए हम तो कहीं। मैं खुद ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, ये क्या होता है ऑन फील्ड जब आप जाते हैं, या इंडिया के खिलाफ भी वैसे भी हम हमेशा देखते हैं कि हम स्टार्ट में कुछ बहुत अच्छा नहीं खेलते और बहुत घबराए हुए होते हैं प्लेयर्स की, क्या वजह है ये आप बता सकते हैं? आपने लेटेस्ट आप ही खेले क्रिकेट करते थे ना, क्या वजह? बस यही कि जाते साथ ही हम लोग ना पिच के मुताबिक कंडीशन को असेस नहीं करते कि यहाँ पे कैसे खेलना, बैटिंग कैसे प्लान करनी है। बड़ी हिट मारने जाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करने नहीं जाते, जिसकी वजह से बॉल डॉट हो रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही। तो एक ही प्लान लेके आ रहे होते हैं, प्लान ए भी होता है, प्लान बी भी होता है, प्लान सी भी होता है। मुझे लग रहा है कि ए से हटते ही नहीं है, वही जेन में चल रहा होता है, उसके मुताबिक अपनी बैटिंग को लेके चल रहे होते हैं। तो ये गेम अवेयरनेस आती है जो मेरे ख्याल से हमारे लड़कों में नहीं आ रही इस टीम में, जो करंट टीम है। इससे पहले बड़ा अच्छे तरीके से लेके चलते थे। और बासिर भाई भी जब बात करें तो खबरें चल रही है कि चांस इस बात का कि पाकिस्तान की टीम में कोई चेंजेस नहीं होंगी। ये सही फैसला होगा आपके ख्याल में? पिछले 20 दिनों च नहीं चेंज हुई, आज कर लेंगे।
अब टाइम नहीं है चेंज साइम करने की का। बात कर रहे थे ना कि हाँ फिर दुआ करें कि इंडिया की टीम में कुछ चेंज हुआ हो। पांड्या या अल्लाह बुमराह को गुमराह कर दे। अल्लाह करे इंडिया की टीम में 2-3 लेकिन पाकिस्तानी खेल रहे बुमराह तो हमारे यासिर भाई बुमराह तो हमारे अगेंस्ट पिटा है दोनों लेकिन मैचों आज में। या अल्लाह ओपनिंग मोदी कर दे। अभिषेक शर्मा का लिए बोले चांसेस जो अभी हैं। बात करें ना, जो यासिर भाई ने सवाल करा, हाँ हम पावर प्ले में जोर से शॉट मार रहे हैं। अगर आपने शॉट रोलिंग शॉट जोर से मारना है तो वो हाथ में जाएगा ना। अगर आपने ट्राई करना है तो आप दायरे के ऊपर से मारें, फील्डर के ऊपर से, या फिर टैप करके सिंगल लेन, जो अभी जावेद भाई बता रहे ना, सिंगल डबल, तो उसमें बॉल जाया नहीं होगी। हम क्या करें, हर फ्लो में जोर से शॉट मारते और डॉट बॉल इतनी सारी हो रही है, 40%, ये 50%, बातें 60%। वहाँ क्यों नहीं बता रहा जो यहाँ हो रही है? वो मोबाइल नहीं लेके गए हुए ना। बता क्यों नहीं पा रहा कोई ये इनको मैच ये उनको बात? लाइव बताते हैं। शो लाइव लिंक भेजते हैं, हम क्या करें? वो बताते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। वो ग्राउंड में जाके वो चीजें भूल जाते हैं, मसला वो ही सारा अपने ये शॉट्स है। पे जा रहे हैं। मरियम, आपको इस टीम में सबसे ज्यादा उम्मीदें किस खिलाड़ी से हैं, इफ एनी? आई थिंक हमारे बॉलर्स बहुत अच्छा सीन कर सकते हैं। हाँ, रऊफ, और अच्छी bowling भी कर आफरीदी, सकते हैं, हाँ। अबरार आल्सो आई थिंक इज अ वेरी गुड प्लेयर। अच्छा, ओके भाई, क्या बॉलिंग में आज देखिए कोई अभी हाँ। अभी बात कर रहे थे ना जावेद भाई, कितना जमाना गुजर गया, कितनी चीजें बदल गई, लेकिन ये सिंगल डबल वाली बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर बढ़ रहा है, विकेट गिर रही है, हम डॉट बॉल पे आ जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 55, श्रीलंका के खिलाफ 45, इंडिया के खिलाफ 50, यूएई के खिलाफ 51, फिर इंडिया के खिलाफ 63 और 38 ओमान के खिलाफ। ये वो बॉल्स हैं जिन पे आपने 120 स्कोर बॉलों में नहीं से ये किया। हाल, हाँ। 120 बॉल के गेम में ये वो बॉल्स हैं जिस पे आपने स्कोर नहीं किया। तो अगर ये स्ट्राइक रोटेट होती ना तो प्रेशर नहीं बनता और वो एडेड रन्स आपके होते। नहीं, लेजेंड लेजेंड हो रहा है Legend सिंगल। है। सर आज दुनिया मान रही है सिंगल डबल। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या हुई, हमेशा जब भी मैं आता था यहाँ हाँ। तो मैं पूछता था नजीब भाई से कि यार आज क्या पोजीशन है, दिल तो कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। हाँ। ये कहते थे नहीं यार दिल बिल कुछ नहीं होता, देखो पेपर भी है। सही। आज मेरी बात मान लिया, ये कह रहे दिल ये कह सर आप लेजेंड है ना, क्या बात दिल है? कह रहा है यार। सर आप दिल कह रहा है। बहुत बड़े लेजेंड है, आप चले जाओ। नहीं, ये क्या हो मैं रहा है? अकेला नहीं जाऊंगा, आपको लेके अभी जाऊंगा। ट्रांसमिशन शुरू हुई है। सर मैं बॉडी लैंग्वेज का आपने जरा सुना है, बड़ा अहम होती है ना, तो अगर आप इजाजत दें कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो कप्तान सलमान अली आगा से भी इस आप बारे में दिखाओ पूछा। बॉडी लैंग्वेज दिखाओ। सलमान अली दिखाओ, आगा अगर आप नहीं, बात तो कर रहे हैं, कैसे दिखाओ? सलमान अली आगा नहीं, सलमान इकबाल। नहीं नहीं, वो तो यार है कि 25 साल से अब आप निकल आओ। अच्छा। अभी तो 26वां साल शुरू, दोबारा काम स्टार्ट। वापस। अच्छा, मैंने नहीं किया, ये निकलवाएगा। आपके सेगमेंट में बच गए, लेकिन अब ये फंसवाएगा। तो सलमान अली आगा ने क्या कहा, कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट ने, दिखाया जरा। वो जो मर्जी करते रहे, हमारा जो एक प्रोटोकॉल है हम वो करेंगे। उनको आना है आए, नहीं आना तो ना है। उनका मीडिया क्या कह रहा है उससे हमारा कोई वो तलक ही नहीं है, जो मर्जी कहते रहे। कोई ग्राउंड में अग्रेसिव होना चाहता है तो बाय नॉट, फास्ट बॉलर से उसका अग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। हर खिलाड़ी को पता है कि अपने इमोशंस को किस तरह डील करना है। हैंडशेक ना हुआ हो किसी दो टीम्स में, ऐसा नहीं देखा। मेरे अब्बू क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसी चीज़ नहीं बताई कि भाई दो टीमों का मैच हुआ और हैंडशेक नहीं हुआ। पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, इससे भी ज्यादा हालात खराब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। किसी इंडिविजुअल को ग्राउंड पे अग्रेसिव होना है तो मोस्ट वेलकम, मुझे उससे कोई मसला नहीं। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है, उसके लिए ही ग्राउंड आएंगे। तो हम जाहिर है जानते हैं कि ये एशिया कप पहले से ही बहुत ज्यादा खबरों में रहा है बिकॉज ऑफ नॉन क्रिकेटिंग रीजंस एज वेल। और अभी सलमान अली आगा। सो अब बासित भाई, जो माहौल है इसमें आज भी ग्राउंड में बहुत एग्रेशन नजर आ सकता है। आना चाहिए, क्रिकेट की खूबसूरती है। और जो सलमान ने बात करी बिल्कुल सही करी है। वो फास्ट बॉलर ही क्या जिसमें एग्रेशन ना हो। तो ये तो जरूरी है। अगर बैट्समैन उसको चौका मारे और सर झुका के चला जाए तो ये फास्ट बॉलर तो नहीं हुआ ना। आप भी ये कह रहे हैं ना कि यार ये छक्का लगता है, फास्ट बॉलर मुस्कुरा रहा होता है। बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। ये तो बहुत यही लड़ता था। है। ये तो बहुत लड़ता था। ईशांत शर्मा से बताऊं क्या बोलता था? नहीं 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 नहीं, हाँ। आपको हमारी इज्जत की कसम। नहीं देखिए, आज खूबसूरती अगर यही है। पाकिस्तानी टीम में कोई शोएब अख्तर जैसा बॉलर हो ना, हाँ। तो मेरे ख्याल में एग्रेशन के साथ साथ आपको डैमेज भी नजर आएगा। अगली टीम में कोई। तो ये देखिए, ये फास्ट बॉलर की खूबसूरती है, मजा भी आता है। देखिए लास्ट मैच कितना अच्छा हुआ, हारिस रऊफ ने फिर साहिबजादा ने स्टार्ट में जैसे अग्रेशन दिखाया। ये चीज होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल के इतना ना आगे जाएं कि फिर मैच रेफरी को आना पड़े, फाइन करना पड़े। अपनी लिमिट में रहना चाहिए। आप पे फाइन हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ। अरे हाँ, अच्छा सवाल है। वैसे कभी हुआ है कोई? नहीं, कभी नहीं हुआ। वो जो आपका जो भी इंसिडेंट हुआ था तो उसमें वो 10% हुआ था, उसको ज्यादा हुआ था क्योंकि गलती उसको कितना हुआ था? तो 10% को भी फाइन ही बोलते फाइन हैं। हुआ था? नहीं, वो उसको 50% हुआ था, मुझे कम हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ। हुआ ना फाइन। फाइन हुआ। चलो नेट में हम 40% प्रॉफिट में ही रहे।
लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करो वसीम भाई, लेकिन अगर हैंडशेक की बात करें ना, मैंने लाइफ में एक बार ये अभी देखा है जो ये हैंडशेक नहीं हो रहा। 2 मैचेस में और नहीं हुआ इससे पहले एक बार और देखा था मैंने हैंडशेक नहीं वो हो रहा। कब? हमारी गली में क्रिकेट हो रहा था और हैंडशेक नहीं हुआ, बाद में चला उस लड़के का हाथ ही नहीं है। यार ये किस तरह की बात है, क्या कर रहे हैं दो वो? बात। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ क्या? सर हैंडशेक आप जी भाई यार, लेकिन ये बताएं जरा कि वो जो हारिस रऊफ को जो फाइन हुआ था, क्योंकि लास्ट मैन आई चेक, मुझे नहीं पता उसके बाद कोई ऑफिशियल खबर आई है नहीं, वो ये आ रहा था कि बहरहाल अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया है। तो बहरहाल जो भी हारिस ने वो जुर्माना वो जो फील्ड पे खड़े रह के ये किया था उस पर हुआ है, नहीं उस पर नहीं हुआ। हाँ बेसिकली साहबजादा फरहान ने एक्सप्लेन किया था कि हम केपी से हमारी हमारी celebration रिवायात का है, तरीका ये है, हाँ। वो बात खत्म हो गई। और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा इशारा था ये किसी की दिलाजारी नहीं थी, वो बात भी खत्म हो गई। हारिस ने तो ये भी पूछा ना कि ये आप बता दो कि आपको हाँ, 6-0 से क्या याद आया? 6-0 से उसने कहा ये हमने मुझे बहुत हूटिंग हो रही थी, तो ये मेरा कोई किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं था। इन दोनों बातों पे फाइन नहीं हुआ। जो सेंड ऑफ हारिस रऊफ ने दिया संजू सैमसन को, उस पे फाइन हुआ है कि वो जरा डिसरिस्पेक्टफुल इशारे थे, तो उस पे उनको फाइन हुआ है। तो इस चीज पे नहीं हुआ ये, क्योंकि ये कंफ्यूजन है ना, काफी लोगों को ये लग रहा था कि कंफ्यूजन ये इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैला रहा है। जबकि 30% फाइन पॉलिटिकल अपने स्टांस पे सूर्या कुमार यादव को भी हुआ है। वो तो जो आईसीसी का फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ रोल अच्छा रहा। हाँ ये बात सही है, मतलब आज इजाजत है ये वाली। इस पे फाइन नहीं हुआ है। यहाँ पे वहाँ नहीं। बहुत कम लोगों को पता है, मैं आपको बताते चलूं कि ये तो अब आई स्लेजिंग जो होती है, क्या जी चीज? सर। स्लेजिंग। कलेजिंग जी सर, स्लेजिंग ठीक है, ठीक है। तो हुआ ये कि मैं और ये अपना ये नरेंद्र मोदी ये भी खेलता था पहले, क्रिकेट खेलते थे? अरे मेरा और इसका ऐसा हुआ, एक दफा मैंने इसको जो है ना छक्का मारा, बॉलिंग कराया था। अच्छा ये आया मुझे आके अपने एग्रेशन दिखा रहा है, हाँ मैं भी गुस्से में आया, मैंने कहा लानत तेरी शक्ल सर पे नहीं आप मुझे। अच्छा वो चलो ठीक है सर। ये देखिए अभी ये हमारे जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया कि हारिस पे जुर्माना हुआ 30%, सूर्या कुमार यादव पे जुर्माना हुआ 30%, तो ये टोटल हो गया 60%, ये फिर 6-0 बन गया। अब क्या करें, यानी बाहर बाहर जो है वो 6-0 हो रहा है, तो ये ये क्या कुदरत की तरफ से इशारे हैं। हाँ अच्छा पूरा मुल्क वो काम नहीं कर रहा जिसके लिए वो है। आप टीम पे रो रहे हो यार। अबे तू क्या हुआ अमेरिका भाई, वो काम कर। सर सबका हक है ना थोड़ा सा, क्या हो गया सर? अच्छा हाँ फिर ठीक। बेस्ट शॉट मारा जावेद। बहुत अच्छा। ये आपने क्या किया? जावेद भाई है। तो भाई अब मैं क्या आगे सवाल करूं सर? आपने इतना अगले दिखाओ, अगले दिखाओ। नहीं बस खत्म हो गया भाई। मेरा एक सवाल है वैसे। हाँ मासूमाना है। समझ लें। अच्छा, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अगर ये टीम इतना बुरा खेल रही है तो ये फाइनल में कैसे पहुंच गए? वाह, What a good question. क्योंकि बाकी इससे भी ज्यादा बुरा खेला है। That says a आप lot मुझे about ये the बताएं। standard of cricket in Asia. यस यस आप मुझे ये बताएं, जब सियासत में वोट नहीं पड़ते तो वो कैसे जीत जाते? यार ये तुम क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हो हर चीज को? अच्छा, मैं आपको बताऊं, फिर ये सवाल आपने किया है, जिम्मेदारी आप पर होगी। बताऊं बिल्कुल, ना, बिल्कुल, आप सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार बिल्कुल, हैं? मैं तैयार हूँ। हैं? मुझे समझ ही नहीं आनी आपने क्या कहना। सुने क्योंकि उसको पता है बाद में भी इसको कोई सीरियस नहीं लेगा, आपको ही लेंगे। हाँ सही बात है अच्छा वसीम, जब तक ये अपना सर। लेकिन ये सवाल अगर आपसे पूछती मरियम तो उसका क्या जवाब होता कि इतना बुरा खेल रही है टीम, नहीं, ऐसा तो भी फाइनल नहीं। में कैसे पहुंच ये गए? बार बार बहुत मुझे अच्छा खेले। मरियम की जो है ना इंस्टा आईडी दिखा रहे हैं कि यही वाली है ना आईडी, ये ना करें, क्या गलत बात बात है। है? हाँ। मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फ्रेंड्स, वी ऑल आर फ्रेंड्स ना। सर वो तो हम सब है, लेकिन ये इस बात का यहाँ पे क्या नहीं, ताल्लुक? यू आर नॉट माय फ्रेंड, आपको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, यू आर नॉट। वजह ऐसे ही बस। अच्छा, मैं ये कह रहा था आप कि मुझे तंग कर रहे थे ना पापा की प्रिंसेस वाली आईडी से, इसलिए मैंने मेरी एक आपको- छोटी सी सजेशन थी। देखो टीम तो इंशाल्लाह हमारी जीतेगी, ज़्यादा फाइनल में आई तो जीतेगी। अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा था जब तक टॉस नहीं होता गाने लगा दो। क्यों? थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। अल्लाह क्योंकि उसके बाद का माहौल वैसे ही जरा अदरवाइज हो वो जाना बग्गा को नहीं बुलाया, वो जब भी कोई बड़ी चीज होती है यहाँ बग्गा आ जाता है। यार बग्गा आप लोगों की ये जो टीम है हरदमा की, उसमें काम करते हैं बग्गा? सर। नहीं पैनल में नहीं है सर वो, अच्छा वैसी पैनल अच्छा मेरी बात का जवाब दे यार, जवाब क्या? दे। क्या? कि अगर हमारी टीम अब तो इतना यार बुरा कह खेल दिया रही अच्छा लेकिन आप देखो कि एक ऐसा माहौल बन गया, एक ऐसा स्टेज आ गया, मेरी और इनकी आवाज सेम हो गई। कैसी बात है सर? आप क्रिकेट के अलावा हर चीज पे कमेंट कर रहे हैं। आप मुझसे सवाल पूछिए, सवाल का जवाब। आप क्या कह रही थी? कैसे आ गई अब हमारी मुझे टीम? लग रहा है मैं ही बात कर रही सर आप बात नहीं कर रहे, आप सुन रहे हैं, वो पूछ रही है। अच्छा मैं सर ब्रेक ले लूँ ताकि इधर आप सिस्टम रीसेट करूँ, है ना? मैं ब्रेक मैं कह रहा हूँ अगर बग्गा नहीं है मैं कहा देता हूँ।
क्या नहीं भाई आप हाँ, नहीं, please, आपको please. कौन सा वाला प्लीज मेरे रस्ते चमन ये नहीं यार वो दूसरा गाना है दिल की सच्ची लगन क्या हो गया हाँ, एक ब्रेक लेते हैं जरा चीजों को रीसेट करते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। एशिया कप का फाइनल है आज, जाहिर है सितंबर का पूरा महीना एशिया कप के हवाले से बहुत ज्यादा खबरों में रहा और आज इस कप का इख्तिताम होना है। पाकिस्तान में मुकाबला भारत है और बहरहाल कोई भी सिनेरियो हो, ऑन पेपर कोई भी टीम तगड़ी हो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, 4 दिहाइयों में पहली मरतबा ऐसा हुआ हो। 1984 में गालिबन या 86 में पहला एशिया कप हुआ जब 3 टीमें थी, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। शारजा में पहली बॉल फेंकी गई, तब से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एशिया कप के फाइनल में ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल हो। तो 12 जब ऐसा सिनेरियो हो तो वो एक बड़ा दिन बनी जाता है और ऑफकोर्स आज अंदाजा हो रहा था कि सब जब से हम आए हैं सब यही बातें कर रहे थे आज क्या होगा क्या नहीं होगा। उस वक्त सबकी नजरें मैच पर हैं और देखते हैं कि आज क्या होता है। ये अगर हम क्विकली नजर डालें कि पिछले 5 जो मल्टी नेशनल बड़े जो टूर्नामेंट्स हुए हैं, चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रही है। यानी इस एशिया कप में हम फाइनल तक पहुंचे हैं। जो मरियम ने भी मासूमाना सवाल किया कि टीम इतनी बुरी है तो फाइनल में कैसे पहुंच गई भाई। तो हम दिखाते हैं कि पिछले 5 बड़े कप में टीम कहां तक पहुंची। 2023 का एशिया कप था, उसमें हम सुपर 4 में एग्जिट हो गए। 2023 में वर्ल्ड कप था, उसमें हम ग्रुप में ही एग्जिट हो गए। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी ग्रुप में एग्जिट हो गए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी एग्जिट हो गए और 2025 के एशिया कप में फाइनल में पहुंचे हैं। तो क्या दिल के खुश रखने को नजीब ये ख्याल अच्छा है? जी बिल्कुल, अच्छा इतना ही है बस, इतना ही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो एक नंबर 1 है, बाकी 7, 8, 9, 10 सारी नीचे की टीमें हैं। सही, तो हांगकांग हमारी है। जगह जो ये बनती थी वो फाइनल तक ही बनती थी। बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कामरान ने कहा, ओवरनाइट स्टार बनने की, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाने की, और इन लड़कों को ना प्रूव करने की एक हंगर होनी चाहिए अंदर कि ये जो ऊपर की टीमें देख रही हैं आपके सारे सुपरस्टार से पैक्ड थी। सही। इनमें सारे बड़े बड़े नाम खेलते सही थे, है। इसमें क्या बड़े नाम है। तो आप देख सकते हैं कि कर मुझे तो पता अच्छा है ही रही क्यों है। लगता है कि जी आज सर। पाकिस्तान जीत जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखें ना तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी भी यही करती है कि वो 5 साल में कोई एक काम ऐसा कर जाती है कि अगले 5 साल उनके गुजारने खींच लेती है आसान हो लोग। जाते हैं। तो ये जीत के ना आज ये वो दिन अगले है। 5 साल जो है ना इनके बेहतर हो जाएंगे। लेट्स सी किसी भी वजह से जीत जाए, बस जीत जाए, हम तो कहते हैं। 2023 का एशिया कप में भी हम सुपर 4 में एग्जिट हो गए थे जी, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में भी, एशिया कप में भी। और वर्ल्ड कप में भी। और जो श्रीलंका में हुआ था हाइब्रिड मॉडल पे मैं देखने गया वर्ल्ड था, कप से। गए थे देखने और वो अच्छा वाकई वो ये बहुत बुरा वहां सीन से था। तो हमारी बॉलिंग एक्सपोज हो गई थी। हाँ, एशिया- बारिश भी बहुत हो गई थी, मैचेस बड़े खराब हुए थे। जी, वो फॉर्मेशन दूसरा था, वो 50 50 ओवर। हाँ हाँ जी हाँ। ये 20 ओवर का फॉर्मेशन। वो देखें भाई, पहला छक्का पड़ गया इंडिया की तरफ ओ, से। नहीं पीटीवी स्पोर्ट्स भाई पुराने मैच की झलकियां चल रही हैं, क्या हो गया sorry. यार? बंद करवाओगे, मैं क्या कर रहे हैं। सो अच्छा भाई, ये आज जब ये 7 बजे टॉस होना है, आज का टॉस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बासित भाई? टॉस करना क्या है, इन्होंने ये सोचना चाहिए। ठीक है, आपका क्या ख्याल अगर है? वसीम भाई की, मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। वसीम भाई की बैटिंग स्ट्रांग है तो उन्हें आप पहले बैटिंग कराएं। उनकी बॉलिंग वीक है तो आप उनसे जो हल्की चीज़ है ना वो बाद में कराएं। तरीका ये होता है। पिच पे कोई मॉइस्चर वगैरह तो होगा नहीं। ठीक है, ये फ़ायदा है कि आप उन्हें दूसरी मतलब बॉलिंग, उन्हें बैटिंग दें और बॉलिंग करवाएं कि आपके बैट्समैन उन पर रन बना सके। श्रीलंका ने भी उन पर, वो पिच अच्छी थी, अब पहली बात है पिच कैसी है, लेकिन जो उनकी वीक लिंक है ना वो बाद में कराना चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान को टॉस अगर जीत जाता है तो उन्हें बैटिंग करनी चाहिए पहले। नहीं, आई थिंक अच्छा। उनको चेस बैटिंग करना इसलिए करनी चाहिए चाहिए बाद कि में। हमारी बैटिंग वीक है और हम पहले खेलने में शायद कुछ कर जाएं, बाद में खेलने में तो हम बिल्कुल ही बर्बाद लेकिन हो यार जाएं। यासिर में जो पहला मैच था इस एशिया कप का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, में पहले बैटिंग कर ली थी हम पहले दोनों- मूवमेंट से दोनों we were दफा- I never think into the हम match। चेस हम कर ही नहीं। लेते हैं, हम चेस कर लेते हैं। आई थिंक सो, हाँ, यस। हाँ, हम चेस दोनों तो कर मैचेस लेते आप चेस कर लेते हैं? मैं तो कोई 3-4 भागे तो दिन तक चेज कर लेते हैं। हम दोनों मैचेस में पहले बैटिंग करके ही हारे ना। हाँ, लेकिन पहले दूसरे में भाई में- तो टॉस क्या हो जीते। गया, 2 बार हार गए, एक बार और कर ले। पहले में तो हम टॉस जीते, सही पहला मैच में हम टॉस जीते। सही है। अब और सब दूसरे अपनी में- राय दे रहे हैं, तज्जिए दे रहे हैं। जाहिर है वसीम भाई ने क्या कहा है
वसीम अकरम साहब ने, जरा दिखाएं। या अगर पॉजिटिवली देखा जाए, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उन्होंने पीक ठीक टाइम पे किया है, मगर जो मुझे एक क्रिकेटिंग सेंस में जो मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम हमें हो रही है, सो दो स्पिनर्स को, कुलदीप को और वरुण को कैसे खेलना है, क्या प्लान है, अंधाधुंध उनको मार नहीं सकते जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं। इट्स अ बिग डे एंड इट्स अ फाइनल, प्रेशर दोनों टीमों पे है। ऑल्दो इंडिया इज फेवरेट, बट सम टाइम इट्स गुड टू गो अंडरडॉग्स, कि लोग समझ रहे हैं इंडिया जीत जाएगी। एक अच्छी इनिंग पाकिस्तान की तरफ से, सैम अयूब फॉर्म में आ सकता है, अल्लाह करे आए वो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। और शाहीन नए बॉल से एक आधा, अब जो मैन लड़का इन फॉर्म है अभिषेक, उसको आउट कर सकता है। एंड ऑब्वियसली नेशन का मूड भी इससे बड़ा पॉजिटिव अच्छा हो जाएगा, जो हम डिजर्व करते हैं। बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है? अपनी बात करके चले गए, आपकी सुनी भी नहीं। हमने लाइव नहीं लिया हुआ था इनको। अच्छा, सॉरी। वो हम शाहिद भाई को लेते हैं, शाहिद हाशमी साहब। अच्छा, क्योंकि वहाँ भी हमारे पहुंच पेरोल गए। में है ना, तो वो ये वसीम भाई, शायद भाई हर जगह पहुंच रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, वो ये वसीम अकरम साहब ने अपनी राय दी है पहले से, रिकॉर्डेड अर्लियर है ये। हाँ, साइम अयूब के लिए तो आज बस यानी उनको अब इस स्क्वाड में रहने का आखिरी एक मौका आ जाए कि आज कोई कमाल परफॉर्मेंस कर दें, वरना फिर अब अगला चांस उनको बहुत अरसे बाद ही मिलेगा। ऐसा ही है बासित भाई, या नहीं मिलेगा या क्या? आपके मुल्क में टैलेंट ही तो नहीं है। लेकिन साइम का बेचारे के साथ जो हो गया उसके बाद अब उसको कहाँ रिटेन करेंगे अगर आज भी अच्छा ना खेला? 25-30 लड़के यही है, इन्होंने घूम फिर के आना है। हाँ, लेकिन मैंने कहा घूम फिर कर ही आएगा फिर बेचारा पे। लेकिन 9 इनिंग्स में 51 रन ऑल टुगेदर 6-8 महीने के बाद आ जाएगा। हाँ, वही अगले वर्ल्ड कप में आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, अगर अभी ड्रॉप होता है, अल्लाह ना करे, मुझे तो इसके बाद भी ड्रॉप होता हुआ नहीं दिखता। अच्छा, क्योंकि जब बैटिंग नहीं होती आप बॉलिंग करा लेते हैं, बॉलिंग नहीं होती तो बैटिंग करा लेते हैं। आप जैसे कह रहे घूम फिर के आ जाएगा, 8 महीने बाद आ जाएगा, ये अगले टूर पे भी नहीं होगा ड्रॉप। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि विद द बॉल परफॉर्म कर लिया इसलिए। नहीं 4 ओवर 16 रन 2 विकेटें आखिरी मैच, तो मतलब बिल्कुल ऐसे वैसे ही ये है। आप दोनों से सवाल है, फिर आप जो भी बासित भाई का ये ख्याल है एज अ ले मैन जो कि क्रिकेट फैन है, आप लोग का बासित भाई की ये राय है, शायद कामरान भाई की भी, कि भाई ये हम गलत कहते हैं, एग्जैजरेशन है, झूठ है कि हम कहते हैं ना कि जी टैलेंट बहुत है, जी नहीं है क्रिकेट के कॉन्टेक्ट, कहते हैं नहीं है टैलेंट, वरना आपके पास इतनी फ्यू चॉइसेस ना होती है, घूम फिर के वही लड़के आ जाते हैं। क्या ख्याल है? आई थिंक पर्सनली विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, हमारे पास बहुत टैलेंट है, हम थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हो जाते हैं और उसके अंदर फंस जाते हैं। हमारी नेशन, हमारे लड़के, दे लव टू प्ले क्रिकेट। ऐसा कैसे हो सकता है कि बस आपके पास ये 30-40 लड़के हों और जो इतना बंदा गली में खेल रहा है, बाहर कैंप्स में खेल रहा है, उसमें आपके पास टैलेंट ही नहीं है, निकम्मे बैठे हैं सारे के सारे। आपका क्या ख्याल है? फिर बासित भाई से पूछते हैं। मैं टैलेंट, डरे नहीं अपनी राय एक्टिंग और एंटरटेनमेंट के मामले में तो मैं चेक कर चुका हूँ, नहीं। अच्छा, क्रिकेट का उन्होंने चेक कर लिया। वहाँ पे भी ये हाल है। और ये चेक कर लिया है। मैं इसलिए इनकी बात से एग्री करूंगा, क्योंकि ये अपनी फील्ड में ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि मेरी फील्ड में मैं देख चुका हूँ ऑडिशंस भी करके, मुझे नहीं टैलेंट नजर आया। शौक बहुत है, शौक और यार टैलेंट ये में मरी में अलग अलग बातें हैं ना, हर बंदा शौक क्रिकेटर और बनना हाँ। चाहता है और इतना काबिल भी है या नहीं, तो अलग अलग बातें हैं ना। हाँ। कि शौक आप होना, देखें ना, ये शुरू कहाँ से होता है। अब हम किसी बड़े क्रिकेटर की जब स्टोरी देखते हैं बाहर के, तो दिखाते हैं कि वो मेरे बच्चे को खेलने का शौक था, हाँ। या एक्टिंग का शौक था, या डांस का, तो मेरे जो है ना घर वाले उन्हें लेके जाते थे इंस्टीट्यूट फलाना, ये वो पिक एंड ड्रॉप देते थे। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को एक्टिंग का, डांस का या क्रिकेट का शौक हो, उसके घर वाले उसे पहले ही निकम्मा करार दे देते हैं। ठीक। उसका मोराल तो वहीं गिर जाता पढ़ता तो है नहीं है यहाँ, तो शायद यही बन जाए। शायद वे जब कहानी चलेगी तो फिर तो यही फिर टीम ऐसे ही बनेगी। होता है। शायद पे जब कहानी चलेगी वो दुबई चला गया। शाहिद हाशमी की बात नहीं हो रही भाई, कि नहीं, शाहिद मैं हाशमी, इस बात से डिसएग्री करता हूँ। हालांकि आपसे पूछा भी नहीं है, माशाल्लाह लेकिन बहुत खेल रहे कौन सा लड़के, एग्री करते हैं? डिसएग्री, हाँ बहुत खेल रहे आप लड़के, ditch कर रहे हैं, ज्यादा agree खेल रहे, हाँ। एक्टिंग भी कर रहे, लेकिन टैलेंट नहीं है। सर तो आपने बात तो वही की है, तो आपने अच्छा, 30 वही सेकंड खराब किया आपने सिर्फ कैमरा अच्छा। खाया। अच्छा, अभी जो बात आपको याद होगा, पिछले प्रोग्राम में भी जो हमारी ट्रांसमिशन हुई थी, उसमें भी किसी ने यही कहा था कि इतने जो लड़के गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, हम बाहर निकलते हैं और हाँ, देखते हैं, हाँ। तो वो गली मोहल्ले ही आ रहा है ना, वो गली मोहल्ले से नहीं आपका आते। वही आ रहा है टैलेंट, वो स्किल लेवल उसी लेवल पे है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। जो टैलेंट की कमी कह रहे हैं ना, उसके लिए आपको अपना सिस्टम, अपना स्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। बासित भाई क्विक कमेंट, फिर मैं ब्रेक पे जाना है। पहले ब्रेक पे चले गए। अच्छा चलो, अच्छा वसीम भाई, मैं एक आपको मिनट बताऊं, रह गया। टैलेंट की कमी है क्या? हाँ। आप देखो, हर बार हम ही 5-6 बैठे होते हैं। मेरा एक सवाल जावेद साहब से, आप इतनी देर से गिटार पकड़ के बैठे, बजा क्यों नहीं? बहुत बेहतरीन सवाल, टैलेंट नहीं है। टैलेंट की कमी है।
हमें ब्रेक लेने में पूरी कौम जो है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जाहिर है नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। जरा कुछ खिलाड़ियों की भी रुकिए, अगर हम ट्वीट दिखा दें ब्रेक पे जाने से पहले। हफीज ने कहा है गुड लक टीम पाकिस्तान, जाहिर है हम सब की भी यही नेक तमन्नाएं हैं। शाहनवाज धानी कहते हैं आई बिलीव टुनाइट आवर टॉप परफॉर्मर्स फॉर पाकिस्तान विल बी फखर जमान, साइम अयूब, फहीम अशरफ, ये कहते हैं शाहनवाज धानी। शादाब खान कहते हैं वन मोर स्टेप, बिलीव, बैक द बॉयज, कीप द फेथ। सकलैन मुश्ताक कहते हैं डियर पाकिस्तानी, लेट्स यूनाइट एंड प्रे फॉर आवर टीम, वी बिलीव इन द पावर ऑफ, अच्छा ओके, वी बिलीव इन द पावर ऑफ कुदरत एंड आवर बॉयज पोटेंशियल, लेट्स हैव फेथ, प्रे टुगेदर एंड सपोर्ट आवर टीम विद फुल एंथुसियाज्म, टुडे इज पाकिस्तान्स डे, गॉड ब्लेस आवर टीम एंड द इंटायर नेशन। इंशाल्लाह कुदरत का निजाम आया है यहाँ पे भी। धानी ने जो ट्वीट करे ना, अगर दिखा सके, हाँ, किसी भी फास्ट बॉलर का नाम नहीं लिखा फहीम अशरफ का, ऑलराउंडर का। हाँ, फखर जमान, साइम अयूब, फहीम अशरफ, सही है। तो अब देखते हैं जनाब, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात तो हम सबकी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 5 बजे की आप हेडलाइंस देखें, उसके बाद आते हैं वापस।